हेलो फ्रेंड्स, वेट एक्जिमा। एक्जिमा बेसिकली क्या है? एक्जिमा इज अ chronic dermatitis. Dermatitis is simply the inflammation, pain, swelling, infection of the skin is called the dermatitis. वो किसी वजह से भी हो सकती है, कभी चोट लगी है, कभी कोई बैक्टीरिया का, वायरस का, वॉर्म्स का, फंगल का, किसी का भी इन्फेक्शन होता है और स्किन जब इरिटेट होती है और मेनी ऑफ टाइम द एलर्जिक रिएक्शन ऑल्सो इरिटेट होती है तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मल इरेप्शंस, एबनॉर्मल सेंसेशन, इरिटेशन वो स्किन में प्रोड्यूस होने लगती है और उस कंडीशन को डर्मेटाइटिस कहते हैं। जब ये डर्मेटाइटिस, ये इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाता है, काफ़ी समय से लंबा हो जाता है, उस कंडीशन को उसको एक्जिमा कहा जाता है। एक्जिमा दो टाइप से होते हैं स्किन में, एक होता है ड्राई एक्जिमा, दूसरा होता है वेट एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा स्किन हार्ड होती है, ड्राई होती है, इरप्शंस आते हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं होता। वेट एक्जिमा में इरप्शंस आते हैं स्किन में, ठीक है, और वो इरप्शंस जो होते हैं वो इरप्शंस होते हैं, उनमें डिस्चार्ज होता है। आइदर दिस इज वाटरी डिस्चार्ज होता है या फिर पॉस्चुलर डिस्चार्ज होता है। उसी कंडीशन से उतनी जैसा डिस्चार्ज होता है और उससे मेडिसिन बदल जाती है और इस टाइप जो डिस्चार्ज वाला एक्जिमा होता है उसे हम वेट एक्जिमा बोलते हैं। एक्जिमा की जो वेट एक्जिमा की हैं, इन माय प्रैक्टिस मैंने 3-4 मेडिसिन को काफ़ी अच्छा आजमाया है और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम करती हैं। जिसमें सबसे टॉप मोस्ट ग्रेड मेडिसिन होती है ग्राफाइटिस। नाम आपने सुना होगा ग्राफाइटिस का, ग्राफाइटिस 30। ग्राफाइटिस का जो डिस्चार्ज होता है, यानी जो स्किन का जो उस समय एक्जिमा का जो डिस्चार्ज होता है वो वाटरी होता है, थिन होता है और साथ में स्टिकी डिस्चार्ज होता है। दैट इज़ अ वेरी मोस्ट प्रोमिनेंट कंडीशन फॉर द ग्राफाइटिस। डिस्चार्ज इज थिन, वाटरी एंड स्टिकी। स्टिकी मतलब कुछ चिपचिपा डिस्चार्ज होता है। मैनी ऑफ टाइम्स वो डिस्चार्ज हनी जैसा चिपचिपा भी होता है, जो आपका शहद होता है वैसा चिपचिपा भी है। अगर उस डिस्चार्ज इरप्शन से वैसा डिस्चार्ज आ रहा है तो उस समय ग्राफाइटिस 30 लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, राइट। ठीक है, प्लीज़ इसमें इन स्किन की प्रॉब्लम्स में 201 ml विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन से आपको नहीं लेना चाहिए। ग्राफाइटिस 30 ऐसी कंडीशन में लीजिए एंड इट वॉज वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और धीरे धीरे डिस्चार्ज कम होके और पूरी तरह से वो स्किन की चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जो दूसरी कंडीशन आती है, जो दूसरा टाइप का डिस्चार्ज होता है वो होता है उसमें डिस्चार्ज में भी वाटरी डिस्चार्ज होता है, पानी जैसा डिस्चार्ज होता है। वो डिस्चार्ज बस स्टिकी नहीं होता, इंस्टेड ऑफ द स्टिकीनेस इट हैज़ अ ग्रेट ऑफेंसिवनेस, यानी उसमें उस डिस्चार्ज में बहुत बदबू होती है। उस एक्जिमा का जो डिस्चार्ज होता है उसमें स्मेल बहुत आती है। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस है, स्मेल बहुत है जिस डिस्चार्ज में, तो आप उस कंडीशन में सोराइनम दीजिए। सोराइनम 30 वर्क्स वेरी वंडरफुली, राइट। मेरे पास, क्योंकि मुझे याद है, अभी मेरे पास हाल ही फ़िलहाल में का केस मुझे याद है। एक लेडी मेरे पास आई थी, उनको सर्जरी हुई थी, उनके एब्डोमेन में सर्जरी हुई थी और वो सर्जरी हुए उनको बहुत टाइम हो गया था, लेकिन उनको एक इन्फेक्शन हुआ था। उस वजह से वो कहती थी मेरे टाँकों में ही बहुत पेन है, बहुत ईचिंग है और पानी सा रिश्ता है। तो मैंने कहा अच्छा, पानी कैसा रहता है? चिपचिपा है? बोले चिपचिपा तो नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन पानी रास्ता रहता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपने ज़रा अनकवर होइए, मुझे दिखाइए। जब मैंने उनको कहा थोड़ा अनकवर होने के लिए, वो थोड़ा सा उन्होंने अपना कपड़ा हटाते ही उतनी ग्रेट ऑफेंसिवनेस, इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि थोड़ी देर में एकदम केबिन में स्मेल हो गई। फिर मैंने उनको अच्छी तरह से देखा भी नहीं, उनको तुरंत कहा कि ठीक है अनकवर कर लीजिए, क्योंकि मैं बियर नहीं कर पा रही, इतनी ज़्यादा स्मेल थी। तो फिर बस मैंने उनका थोड़ा सा उतनी चीज़ें पूछी। उनका डिस्चार्ज है, पानी जैसा है और बहुत ग्रेट स्मेल है, जो कि मैंने खुद भी महसूस की। मैंने उनको सोरानियम 30 मेडिसिन दी और उनको सिर्फ 5 दिन के लिए मेडिसिन, 2-2 बूंद या 6-6 गोलियाँ जो पिल्स होती है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार, ऐसे 5 दिन उन्होंने ली। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो 15 दिन, 21 दिन, उसके बाद मैंने उनको SL पर ही रखा। 21 दिन तक से वो जो वो एक्जिमा था वो
पूरी तरह से क्लियर हो गया, उनके जो स्टिचेस थे वहाँ बिल्कुल भी उनकी स्किन जैसे पहले नॉर्मल थी वैसे ही नॉर्मल हो गई। राइट, तो ऐसे केसेस में सोलानियम 30 बहुत अच्छा काम करती है। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द वेट एक्जिमा इज मिजेरियम। जो मिजेरियम की कंडीशन होती है वो थोड़ी सी सिफिलिटिक कंडीशन है, यानी उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो पॉस्चुलर डिस्चार्ज होता है, यानी उसके डिस्चार्ज में पस सिक्रीट होता है, पस सिक्रीट होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ फॉर द स्कैल्प डर्मेटाइटिस। स्कैल्प जो एक्जिमा होता है, जो सर में जो एक्जिमा हो जाता है, उसके लिए मिजेरियम मेडिसिन काफ़ी इंडिकेटेड होती है, लेकिन कंडीशन यही होती है कि उसके जो इरप्शंस होते हैं वो पॉस्चुलर होते हैं, उसमें पस निकलता है, और पस निकलने के बाद वो ऊपर ही जम जाता है और एक क्रस्ट फॉर्मेशन बना लेता है, यानी वहाँ ऊपर एक पपड़ी बना लेता है। और जब उनको बताते हैं, पेशेंट हमें बताता है अच्छा अगर आप इस पपड़ी को हटाएं तो यहाँ से कुछ निकलेगा। हाँ डॉक्टर साहब, अगर हम पपड़ी को हटाएं, अदर इट इज स्कैल्प या फिर बॉडी किसी पार्ट में उसको हटाते हैं तो धीरे से उसका पीला पीला पस्सा बाहर आता है। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हैं कि पस का डिस्चार्ज है और ऊपर जाके वो थोड़ी सी हार्ड पपड़ी बन जाती है, उस केस में उस केस में आपको मिजेरियम 30 मेडिसिन लेनी चाहिए। वो बहुत अच्छा काम करती है और धीरे धीरे करके पूरे केस को पूरी तरह से रिजॉल्व और ठीक कर देती है। सो देयर इज ओनली द 3 मेडिसिन जो बहुत मोस्ट परमानेंट मेडिसिन है फॉर द वेट एक्जिमा इज ग्राफाइटिस, नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट इज सोराइनम द ऑफेंसिव मेडिसिन, एंड लास्ट मोस्ट इज अ मिजेरियम फॉर द पॉस्चुलर डिस्चार्ज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।